नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल दीक्षांत इंस्टीट्यूट रायबरेली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संविधान के भाग। कितने भाग थे संविधान के प्रारंभ में? तो टोटल 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 25 या 26 भाग माने जाते हैं। पहले भाग में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है दोस्तों, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से ली गई नागरिकता? तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ से लिया गया? तो हमारे यहाँ नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? याद रखिएगा, ये हमारे यहाँ लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा इसको, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे यहाँ जो प्रावधान लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें तो एकल नागरिकता है, ये याद रखिए। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के लिए बात करें तो नकारात्मक है, और व्यक्ति के लिए, राज्य के लिए सकारात्मक है और व्यक्ति के लिए क्या है? नकारात्मक है। जबकि मूल अधिकार राज्य के लिए नकारात्मक और व्यक्ति के लिए सकारात्मक है। वही भाग 4 का की बात करें तो भाग 4 का में क्या है दोस्तों? तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 हैं। मूल संविधान में ये नहीं थे। कब आए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। एक लास्ट में 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। क्या है 11वां? तो 11वें में कहा गया है कि हर माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है विद्यालय भेजे। ऐसी बातें कही गई उसमें। अब बात करते हैं हम भाग 5 की। भाग 5 में क्या है? तो संघ सरकार की बात की गई है, जो केंद्र के लिए यानी संपूर्ण भारत के लिए नियम कानून बनाए, उनकी बात की गई। जैसे केंद्र सरकार यानी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और सुप्रीम कोर्ट या संघीय न्यायालय की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आती है। राष्ट्रपति आता है, उसी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब इसकी बात अगर इसकी बात हम लोग करें आगे भाग 6 की, तो राज्य सरकार का वर्णन है। क्या है राज्य सरकार? तो जो राज्य के लिए कानून बनाता है, जैसे उच्च न्यायालय और राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और आपका मुख्यमंत्री, ये और महाधिवक्ता, ये सारे लोग राज्य के अधीन आते हैं, राज्य सरकार के। वही भाग 7 की हम बात करें तो भाग 7 में क्या है? याद रखिएगा, भाग 7 में क्या है? अनुसूची 1 में जो विशेष राज्यों का प्रावधान किया गया है, भाग ख में उन राज्यों का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। भाग 8 में क्या है? तो संघ शासित प्रदेशों की बात कही गई। भाग 8 में क्या है? संघ शासित प्रदेशों की। अब भाग 9 की अगर हम बात करें तो क्या है दोस्तों? भाग 9 में याद रखिएगा पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 जो है अंगा से लेकर अड़ा तक वर्णन किया गया है आपका पंचायतों का। अब भाग 9 का की बात करें तो 9 का में क्या है दोस्तों? 9 का में अगर हम बात करें तो 9 का में नगर पालिकाएँ हैं। क्या है? नगर पालिकाएँ हैं। वही भाग 9 की बात करें तो सहकारी समितियां हैं। क्या है? सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। वही भाग 10 की बात करें तो दोस्तों 10 में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। भाग किसमें? तो भाग 10 में। भाग 11 में क्या है दोस्तों? तो भाग 11 में याद रखिएगा संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई है, राज्य संबंध की बात की गई है। भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में याद रखिएगा वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद की बात की गई है, भाग 12 में। वही भाग 13 में क्या कहा गया है? भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात कही गई है, भाग 13 में। भाग 14 में क्या है? तो भाग 14 में याद रखिएगा क्या है दोस्तों? तो भाग 14 के अंतर्गत कहा गया है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी
यानी स्टेट पीसीएस की बात करता है। वहीं आप बात करें हम भाग 14 का की, तो 14 का में अधिकरण है, यानी एजेंसियों के बारे में बात की गई है, अधिकरण के बारे में बात की गई है। भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 की अगर हम बात करें तो निर्वाचन की बात की गई है, अनुच्छेद 324, जिसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। वही भाग अगर हम बात करें 16 की, तो 16 में दोस्तों क्या कहा गया है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे एससी एसटी के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई, भाग 16 में, याद रखिएगा। भाग 17 में क्या है दोस्तों, तो भाग 17 की अगर हम बात करें तो राजभाषा की बात की गई है। क्या है, राजभाषा की, अनुच्छेद 343 में हिंदी का वर्णन किया गया है, तो भाग आपका 17 में है। भाग 18 में क्या है दोस्तों, तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंध हैं, कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं, वीमर संविधान से लिए गए हैं। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360 और राष्ट्रपति शासन 365 के अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं आपातकाल की। भाग 19 की बात करें तो क्या है, प्रकीर्ण है, भाग 19। और भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है। क्या किया गया है, संविधान संशोधन की, कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद क्या है, 368 है। क्या है, अनुच्छेद 368 है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें भाग 21 की, तो भाग 21 में क्या है दोस्तों, तो जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और जो है विशेष उपबंध किया गया है भाग 21 में। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और पाठ और निरसन की बात कही गई है भाग 22 में। तो ये संविधान के भाग थे जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अब हम उन भागों की बात करेंगे जो बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, भाग 4 का मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 मूल संविधान में नहीं थे, 51 का के अंतर्गत है। भाग 5 संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, भाग 9 पंचायतें, भाग 9 का नगर पालिका, भाग 9 सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ें चर्चा की जाती है। भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में चर्चा। भाग 11 की बात करें तो भाग 11 क्या कहा गया है, जो है केंद्र राज्य संबंध। भाग 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद की बात की गई है। भाग 14 में क्या कहा गया है दोस्तों, तो भाग 14 याद रखिएगा, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात की गई है। भाग 14 का अधिकरण की बात की गई है, एजेंसी की। भाग 15 निर्वाचन की और निर्वाचन आयोग की बात करता है, 324। भाग 17 राजभाषा, भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध, भाग 18 आपात उपबंध। भाग 20 संविधान संशोधन। क्या, संविधान संशोधन। तो एक बार इतने भागों की फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। भाग 1 क्या है, भारत और यानी संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है, नागरिकता। भाग 3 क्या है, भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6। भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के लिए सकारात्मक, व्यक्ति के लिए नकारात्मक। भाग 4 का में क्या है, तो 4 का में मूल कर्तव्य है, कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं।
कितने हैं? 11 हैं। पहले कितने थे? तो नहीं थे मूल संविधान में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अब बात करें भाग 5 की, क्या है? संघ सरकार, याद रखिएगा। भाग 6 में क्या है? तो राज्य सरकार। भाग 7 में क्या है? तो 7 के विशेष जरूरी नहीं है, याद रखिए फिर भी। तो आपका जो है क्या है, जो अनुसूची 1 में भाग खा में वर्णन है कुछ राज्यों का, उनके बारे में कहा गया है। भाग 8 याद रखिएगा, संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायतें हैं। भाग 9 का नगर पालिका है, इंपॉर्टेंट है। भाग 9 का सहकारी समितियां हैं, इंपॉर्टेंट है। भाग 10 उतना इंपॉर्टेंट नहीं। भाग 11 इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य संबंध की बात करता है। भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन भाग 14 इंपॉर्टेंट है। क्या है भाग 14? भाग 14 में राज्य और केंद्र और यानी संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 315 जो है आपका यूपीएससी की बात करता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है। भाग 14 के बाद याद रखिएगा भाग 15। तो भाग 15 में दोस्तों क्या है? याद रखिएगा निर्वाचन, बहुत पूछा जाता है निर्वाचन आयोग 324, ठीक। भाग 15 के बाद 17 याद रखिएगा जरूर, 17 भी पूछा जाता है। का क्या है? राजभाषा है। भाग 16 भी पूछा जाता है, क्योंकि लोकसभा में SC ST समुदाय को आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो भाग 16 में है। भाग 17 में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 है, हिंदी राजभाषा की बात की गई वहाँ पर। और भाग हम बात करें भाग 18 की, तो आपात उपबंध है। क्या है? आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। भाग 20 की हम चर्चा कर लेंगे। तो भाग 20 में संविधान संशोधन है। कौन सा अनुच्छेद? 368। कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसी क्रम में डेली हम एक वीडियो लेके आएंगे, हर एक मुद्दे की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग सीटेट के लिए भी जो है काम करना शुरू करेंगे, पेपर के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट वगैरह कराएंगे, जो